प्रदीप जी, कुल मिलाकर हर तरफ से हर जरिए से संदेश देने की कोशिश, बेशक सामने आकर एक्सप्लिसिटली ये नहीं कहा जा रहा, लेकिन कोई भी मंच और मौका नहीं छोड़ा जा रहा जहां से किसानों की तरफ एक हाथ प्यार का और मोहब्बत का नहीं बढ़ाया जा रहा है, लेकिन किसान उसे थामने के लिए तैयार है, खासतौर से वो जो आंदोलनरत है। नहीं, देखिए आपकी बात सही है, लेकिन ये तात्कालिक है। अगर ये किसान आंदोलन ना होता तब भी ये कार्यक्रम होता। दो कारण हैं उसके। एक, लोग जनसंपर्क, लोगों तक पहुंचना, 40,000 पंचायतों तक पहुंचने की कोशिश। दूसरी बात, ममता बनर्जी के रणनीतिकारों ने बीजेपी के खिलाफ हमले का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया कि ये बाहरी हैं। आप देखिए, तब से जब से ये आरोप लगा है तब से बीजेपी के कार्यक्रम देखिए, चाहे जेपी नड्डा जाए, चाहे अमित शाह जाए, चाहे दूसरे नेता जाएं, बार बार बांग्ला संस्कृति के नज़दीक दिखाने की कोशिश, उसको उभारने की कोशिश, उसके प्रतीकों का सहारा ये लेने की कोशिश हर कार्यक्रम में हो रही है। और उसका नतीजा ये हुआ कि ये जो हमला था बाहरी होने का, वो तृणमूल कांग्रेस ने बंद कर दिया, तो बैकफुट पे आ गई तृणमूल कांग्रेस। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा कि क्या सुनाई देगा, देखिए जो इस समय किसान आंदोलन जो लोग कर रहे हैं, मेरा मानना है कि बेसिकली गेहूं धान उगाने वाले पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन है, जिनको एमएसपी का लाभ मिलता रहा है पिछले 50-55 सालों से। उनका इन किसानों से, चाहे पश्चिम बंगाल के हों, चाहे झारखंड के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के हों या किसी और प्रदेश के हों, उनसे कोई लेना देना नहीं है। 94% किसानों को एमएसपी का कोई लाभ नहीं मिलता। उनको इस आंदोलन से नुकसान होने वाला है, फायदा नहीं होने वाला, इसलिए वो नहीं जुड़ेंगे। प्रदीप जी ने एक बार फिर से इस बात को रिइटरेट किया कि देखिए, आंदोलनरत वो लोग हैं जो इन्फ्लुएंशियल जरूर माने जाते हैं कृषक वर्ग में, लेकिन उनकी तादाद 6 से 8% के आसपास मानी जाती है, और इसीलिए ये संदेश देने की कोशिश, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल हैं, बाकी लोगों पर उनका प्रभाव हो सकता है। कृषक वर्ग में वो लोग जो प्रभुत्व रखते हैं, उनका बाकी कृषक वर्ग में प्रभाव हो सकता है, इसलिए उनको भी साधने की कोशिश है। लेकिन यहाँ जो कोशिश चल रही है वो ये दिखाने की कोशिश है कि हम बंगाल की संस्कृति में रचे बसे हैं, यहाँ के हिस्से हैं, हम यहाँ से अलग नहीं हैं। तो क्या इससे वो संदेश चला गया? और अब जैसा कहा जा रहा है, कम कर दिया है तृणमूल कांग्रेस ने, लेकिन बिल्कुल भी क्या बाहरी वाली बात नहीं होगी क्या? अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इसकी तर्जुमानी ये है कि वहां की संस्कृति का इंटीग्रल हिस्सा खुद को भी दिखाना है, इसीलिए ये कोशिशें हो रही हैं। क्या ये संदेश जा रहा है, और क्या वाकई तृणमूल कांग्रेस की बाहरी वाले हथियार की धार भोथरी हो गई है? बिल्कुल दिनेश, आप जो बात कह रहे हैं वही बहुत बड़ी सच्चाई है कि बीजेपी लगातार कवायद कर रही है कि ये बाहरी वाला टैग हटे, और ये जो भी, जैसे हम नवाद्वीप में खड़े हैं, चैतन्य महाप्रभु यहीं पर जन्मे, कृष्ण भक्ति शाखा के महान संत, उनकी जन्मस्थली, यहाँ भी वही संदेश की। लेकिन एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं, अहम जानकारी है, कल से हम ये खबर दिखा रहे हैं कि फ्लैश पॉइंट ये है, नवाद्वीप रथ यात्रा, जिसे कि परिवर्तन यात्रा का नाम दे दिया गया, उसकी परमिशन नहीं दी गई। अभी हमने यहाँ के जो एसपी हैं उनसे बात की, उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड, कैमरे सामने नहीं आए, लेकिन क्लियर कहा कि सिर्फ जनसभा की परमिशन है, किसी भी तरह की रथ यात्रा, परिवर्तन यात्रा जो भी कहिए, उसकी परमिशन नहीं है। ये बहुत बड़ा एक फ्लैश पॉइंट है। कल भी हमने कैलाश विजयवर्गीय से बात की तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड हमको ये बात बताई थी कि उनको परमिशन कल तक नहीं मिली है। वही सिचुएशन आज भी है, तो परमिशन अभी नहीं दी गई है। बीजेपी यहाँ से पूरी तैयारी में है कि परिवर्तन यात्रा जिसे वो कह रही, यहाँ से वो निकालेगी। रूट तैयार है, रास्ते में झंडियां लगी हैं, पोस्टर बैनर, कार्यकर्ता खड़े, लेकिन प्रशासन ने परमिशन नहीं दी है। ये एक बड़ा फ्लैश पॉइंट यहाँ पर नजर आ रहा है। दिनेश, चलिए, तो ये फ्लैश पॉइंट भी है, ये भी देख लीजिए आप। हमारे संवाददाता आपको ये बता रहे हैं कि जैसा कैलाश विजयवर्गीय से अभिषेक ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन इस फंडामेंटल राइट के लिए यहां से परमिशन मिलना भी एक समस्या है। तो ये एक संघर्ष की स्थिति बन रही है। आलोक जी, ये इनएविटेबल था, यही होना था, या बंगाल सरकार वाकई वो कर रही है जो बीजेपी का बिछाया हुआ ट्रैप है और उसमें जाकर वो खड़ी हो रही है? देखिए दिनेश जी, बंगाल की सरकार में ममता जी जो हैं वो बहुत ही बेचैन परेशान हैं, और भाजपा का जो रथ है, खास करके कांग्रेस का विकल्प, अभी हम आप कुछ से पहले भी बात कर रहे थे, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का ये इलाका रहा है। उस इलाके में भी जिस तरह से भाजपा ने पहले कुछ वर्षों के दौरान अपना प्रभाव बढ़ाया है, और इस चुनाव में जिस ढंग से उसका अभियान चल रहा है, इसलिए परमिशन न देना, हर जगह रुकावट पैदा करना, उनके कार्यकर्ताओं पर हमले कराना। आप देखिए, 300 लोग पिछले महीनों के दौरान मारे गए। परवाह देश की,
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।